कुछ सैड या अचानक से एक इमोशन का कुछ भेज आता है कि वो सारी चीज़ें अब तक की जितनी रुकी हुई है, जो भी कुछ चीज़ें सारी अचानक अटैक कर रही है, मतलब एक साथ पूरा का पूरा। तो पेन मतलब तो 1000 गुना हुआ, जितनी अब तक सारी थी उतना गुना हुआ। तो इस चीज़ का कैसे, और आगे अगर फ्यूचर में ऐसा ना घटे तो क्या? अब प्रेजेंट में हमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में अब प्लस ना हो। देखिए, जैसे कि आपका प्रश्न है, सब लोगों ने सुना समझा। आपका प्रश्न है कि बहुत से हमारे विचार जो हम करना चाहते हैं और हमने नहीं किए होते हैं, तो एक तरीके से वो इकट्ठे होते रहते हैं और अचानक कभी एकदम प्रेशर के रूप में सारे विचार हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो प्रेशर बहुत हाई होता है। तो हम ऐसा क्या करें जो वो प्रेशर फ्यूचर में ना बने, हम और ये जो बन गया है वो छूट जाए। देखिए, जब भी हम कोई विचार करते हैं तो हम अपने ही अंदर एक तरीके से एक रूट पैदा कर देते हैं कि एनर्जी शुरू हो देता है। बहुत बहुत बारीक सी एक दीवार, आपको दिखती भी नहीं हो, लेकिन वो एक रह जाती है। ऐसे ही हमारा कर्म है जो हमने विचार के रूप में किया। विचार के रूप में किए गए कर्म एक तरीके की वो हल्की सी दीवारें बन जाती हैं, और जब कभी ऐसा होता है कि दोबारा वहाँ पानी गिरता है तो सबसे पहले उन्हीं दिशाओं में भागता है। तो हम अक्सर बहुत सारी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कभी पैसा होगा तो मैं एक अच्छी सी गाड़ी लूँगा, या आप गाड़ी लेना चाहते थे, तीव्र इच्छा थी, लेकिन पैसा नहीं हो पाया। फिर आप फ्लैट भी लेना चाहते थे, लेकिन पैसा नहीं हो पाया। फिर आप पत्नी के लिए सुंदर से जेवर बनाना चाहते थे, पैसा नहीं हो पाया। फिर अचानक कभी पैसा आ गया। जैसे ही आया वो पैसा, मतलब ऊर्जा, जैसे ही ऊर्जा आई, मकान वाला विचार अपनी तरफ खींचेगा, गाड़ी वाला विचार अपनी तरफ खींचेगा, पत्नी वाला विचार आपको अपनी तरफ खींचेगा, और एक साथ बड़े कंफ्यूजन खड़े हो जाएंगे, करे तो करे क्या। और है लिमिट में, कोई एक चीज़ पूरी कर सकते हैं, एक अधूरी छोड़ सकते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, ये बहुत बार आता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम उनमें से चूज करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत कौन सी, फिर हम वो काम करते हैं। यही बस उपचार। हमने कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिस समय हम जो विचार आए उस वक्त उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो विचार आ गया, आपको उस वक्त उस काम पे एक्टिव होना चाहिए। चाणक्य से पूछा था किसी ने कि किसी भी काम को करने का सही वक्त कौन सा होता है। चाणक्य ने जो जवाब दिया, उससे बेहतर जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। अक्सर लोग पूछते हैं, स्वामी जी हम ये वाला काम कब आरंभ करें, ये दुकान कब आरंभ करें, ये इस तरीके की चीज़ें लोग पूछते हैं। और मैं कहता हूं कि जब जिस चीज़ का विचार हो, उस चीज़ को करने का वही वक्त होता है। तो यदि मान लीजिए गाड़ी का विचार आए, तो उस वक्त आप उसको प्रयास करके कर लीजिए, और हो जाएगा अगर प्रयास करें तो। ना करें तो एक अलग बात है, करें तो हो जाता है। तो जब जो विचार आए उसको आप निपटाते चले, तो कभी भी ऊर्जा जिस समय बनेगी तो आप कई दिशाओं में नहीं भागेंगे, कई विचार एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। ये जो होता है कि कई विचार एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसका कारण सिर्फ यही होता है कि हमने बहुत तरीके के विचार उठाने के बाद अपनी नासमझियों के कारण, अपनी कायरता के कारण, अपने कम समझ के कारण, कुछ भी कह लीजिए,
हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं। इसे अतृप्त विचार कहते हैं। अतृप्त विचार, जो विचार तृप्त नहीं हो पाए। तो जब भी उनके पास ऊर्जा आती है, वो एकदम उन्हीं दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। जैसे पानी की वो रेखाएं जो बन गई, जब भी पानी गिरेगा सबसे पहले उधर भागेगा कि वो रूट्स बने हुए हैं उन पे चलो। पहाड़ी नाले देखते हो जो सूखे पड़े रहते हैं, जब भी पहाड़ों पे बरसात होती वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे चित्त की दशा है। हमारे चित्त में भी बहुत से पहाड़ी नाले हैं जो सूखे पड़े रहते हैं। जरा सी एनर्जी बनने दो, आदमी वहीं भाग जाता है। नेता होते हैं जो अच्छे नेता होते हैं, अच्छी बातें कर करके नेता हो गए होते हैं, तो ये अच्छी बातें करते हैं, बुरी दबा देते हैं। ये लोगों का शोषण दबा देते हैं और सब चीजें दबा देते हैं। अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, बुरी बुरी बातें दबा जाते हैं। बुरी बुरी बातें इनके अंदर पहाड़ी नाले की तरह हो जाती हैं। फिर जब नेता बनते हैं, ऊर्जा आ जाती, अब है बुरा वक्त करने का, जो करना चाहो कर लो, नेता तो हो गए। इसीलिए ज्यादातर नेता जो अच्छे जीवन में दिखते हैं वो बाद में बड़े बुरे कर्म करते हैं। नेता होने के बाद वो अपनी सारी मक्कारियां निकाल लेते हैं। इसीलिए मेरा तो एक सलाह है, इस देश को सलाह है कि आपके शहर से कोई ऐसा खड़ा हो व्यक्ति जो बहुत बड़ा अय्याश किस्म का रह चुका हो, जो सब कुछ भोग चुका हो, जिसको संसार गलत मानता हो, अगर वो खड़ा हो तो उसको वोट देना चाहिए। क्योंकि वो जितना कर चुका है उसके अंदर अच्छी बातें अतृप्त विचार के रूप में हैं। वो चाहता है दुनिया सम्मान दे, कुछ मैं अच्छा कर दूं, दुनिया हमको सही समझने लग जाए, उसके वो अतृप्त विचार हैं। लेकिन ऊर्जा नहीं मिल रही उसको, वो कैसे पूरे करे। तो उसके अच्छे विचार जो हैं पूरे हो सके, इसके लिए उसे ऊर्जा हमें देनी चाहिए। मेरा तो बड़ा फंडा इसमें क्लियर है। मैं नैतिक लोगों के बहुत पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि उन्हें अनैतिकता दबा ली है। तो ऊर्जा उसको दो जिसकी नैतिकता दबी पड़ी है। जिसकी अनैतिकता दबी पड़ी है उसको ऊर्जा दोगे, वो अनैतिक हो जाएगा। नेताओं को बिगाड़ने का काम हमारी ताकतें करती हैं। तो आपके संबंध में भी बिल्कुल वही बात है। पहली बात तो कोशिश करें कि जो विचार आपके उठते हैं उन पे काम करें। अगर आप काम करें, सपोज दैट आपने कार खरीदना चाहा और आपने प्रयास किया और नहीं ले पाए, तो भी विश्वास मानिए कि वो विचार तृप्त हो जाता। आपने प्रयास तो किया, प्रयास नहीं करेंगे तो अतृप्त है, लेकिन प्रयास कर लिया तो वो इतना नहीं सताएगा। फिर कभी जीवन में आएगा धन तो सरलता से ले लेंगे, तब वो फोर्स नहीं दिखाएगा। लेकिन जब हम उसके लिए प्रयास भी नहीं करते, उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती है कि वो एक वक्त बहुत फोर्सफुली निकलता है बाहर, और जो फोर्सफुली निकलता है वो हमारे लिए दमन का कारण बनता है। जैसे जवानी में बहुत से लोग अपने प्रेम के विचार दबा जाते हैं, प्रेम को कहीं ना कहीं हत्या कर देते हैं। दुनिया क्या कहेगी, जाति परिवार के कारण, उम्र के कारण, न जाने किन किन बातों के कारण अपने प्रेम को दबा देते हैं। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, धन कमाते हैं, तो फिर उसको कैसे निकालते, कैसे रिलीज करें। फिर वो शाम का वक्त एक कमरा जिसमें मध्यम लाइटें, एक बियर की बोतल, जगजीत सिंह की गज़लें, इन सब के माध्यम से निकलता है। फिर गम बुलाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। तो इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं, इन्हें मैं मकारियां कहता हूं। इन्हें मैं मकारियां कहता हूं। तो मकारी करने की बजाय अगर आपने प्रयास कर लिया होता, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन आता है प्रयास का, जैसे मैं कहता हूं कि दूसरे से ज़्यादा, दूसरे को दिखाने से ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने को दिखाएं। तो ओशो ने एक शब्द दिया था सफलता, और एक शब्द उन्होंने दिया था सुफलता। सफलता वो होती है जो दूसरे देखते हैं, जो दूसरों को दिखाई देती है। सुफलता वो होती है जो हमें दिखाई देती है। जो दूसरों को दिखाई देती है उसमें तो कहीं अहंकार भी जन्म सकता है,
लेकिन जो आनंद सिर्फ हमको दिखाई देता है उसमें अहंकार नहीं जन्मता, उसमें एक सुकून होता है। तो सफलता से ज़्यादा जरूरी है सुफलता। इसलिए कोई भी विचार, मैं तो साफ बात कहता हूं, कोई भी विचार, उसको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए करके देखने की। और नहीं किया, हमारे अंदर पड़ा रहा तो सड़ेगा तो वो हमको भी तकलीफ पहुंचाएगा। फिर वही विचार जो हमें यात्रा करा सकता था, वही विचार हमारी यात्रा में बाधा पड़ जाता है। और लगभग हर मनुष्य बहुत तरीके के विचारों को दबा रहा है, बहुत तरीके के विचारों को हम दबा रहे हैं।